Hello students, my name is Rajkumar Sharma, BTech IT धनबाद रोडो सोल्यूशन का ऑथर हूँ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा अच्छे क्वेश्चंस की और एवरेज क्वेश्चन होंगे। साथ में कैसे इंप्रूव करें अपने स्कोर, आप अगर इससे जुड़े रहोगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पाथ फाइंडर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का। कह रहा है कि कंसीडर अ थीम, मैं रीड करूंगा क्वेश्चन को। Consider a thin conducting cell of radius r carrying a total charge q. इस पे total charge q है। The 2 point charge q and 2q are placed on a point A and B, which are at a distance 0.5 r and 2 r from the center C of the cell respectively. If the cell is earth, how much charge will flow to the earth? Okay, तो देखिए अब ये जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे लेक्चर वीडियो में। डिफिकल्टीज ऑफ अर्थिंग्स का कॉन्सेप्ट पे है। और अगर आप इसको यूट्यूब में देखते हैं, सर्च करते हैं कि अर्थिंग ऑफ कंडक्टिंग सेल बाय आरकेएल सर, तो उसमें एक वीडियो आता है जिसमें लिखा होगा थंबनेल में डिफिकल्टीज इन अर्थिंग। आप उस वीडियो को देखेंगे, आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली हैंडल होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कंसीडर अ थीन कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ चार्ज टोटल क्यू। टोटल चार्ज क्यू है। द 2 point चार्ज क्यू एंड 2q आर प्लेस एट अ पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए पे क्यू चार्ज है और पॉइंट बी पे 2q चार्ज है। तो यहाँ पे q चार्ज है, यहाँ पे 2q चार्ज है। एंड डिस्टेंस इज 0.5 r and 2 r फ्रॉम द सेंटर C of the cell respectively. इफ द सेल इज अर्थ, अगर इस सेल को अर्थ कर दिया जाता है, हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ, कितना चार्ज अर्थ की तरफ फ्लो करेगा। ओके तो ठीक है, चलिए अटेम्प्ट करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन में क्या रहा है, रेडियस इसका आर के बराबर है। यहां से 0.5 आर दूरी पे एक चार्ज क्यू रखा गया और सेंटर से आर दूरी पे, 2r दूरी पे एक चार्ज 2q रखा गया। कह रहा है कि ये कंडीशन है और टोटल चार्ज ऑन सेल इज q। इस सेल पे टोटल चार्ज q के बराबर है। तो सबसे पहले से जो क्वेश्चन में कहा गया है आप उसको बना लीजिए कि सेल पे टोटल चार्ज q है, सेंटर से 0.5 आर दूरी पे एक स्मॉल q चार्ज है और सेंटर से 2r दूरी पे 2q चार्ज है। अब कह रहा है कि इसको अगर आपने अर्थ कर दिया, स्विच था, आपने इसको अर्थ कर दिया, अर्थ करने पे इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम ये पता करते हैं कि इनिशियली कितना चार्ज है इस सेल के ऊपर, टोटल इनिशियल चार्ज। तो टोटल इनिशियल चार्ज इज क्यू, क्योंकि उन्होंने दे रखा है। अब पता करेंगे कि फाइनल टोटल कितना चार्ज है क्या, दैट इज लेट्स Q1। तो व्हाट विल बी चार्ज फ्लो, Q1 माइनस Q, इतने चार्ज फ्लो हो गया। मतलब इस सेल के पास कितना चार्ज आ गया, तो इतना चार्ज आ गया, Q1 माइनस Q चार्ज धरती से इसके ऊपर आ गया। तो अब आपका टारगेट क्या है, Q1 पता करना है। एक बार Q1 पता चल गया तो आप पता कर लेंगे कि अर्थ से कितना चार्ज आ गया इस सेल के ऊपर। चलो अब अर्थिंग कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे। अर्थिंग कॉन्सेप्ट के लिए मैंने क्या किया, सपोज करिए अर्थ करने के बाद मान लो सरफेस पे -Q2, सॉरी सरफेस पे Q2 चार्ज आ गया। वन सेकेंड, सरफेस पे Q2 चार्ज आ गया। तो मान लिया कि इस सेल के आउटर सरफेस पे Q2 चार्ज आ गया, मैंने माना।
अर्थ करने से आउटर पे Q2 चार्ज आ गया। अच्छा ये Q चार्ज है तो अंदर के सरफेस पे क्या होगा, माइनस Q चार्ज होगा, ये तो होगा ही होगा। ये Q चेंज नहीं हो पाएगा और ये 2Q भी चेंज नहीं होगा। अर्थ के वजह से चार्ज किसके ऊपर आया, सेल के ऊपर आया, तो सेल का ही तो चार्ज चेंज होगा। तो मैंने मान लिया कि सेल का आउटर सरफेस का Q2 आ गया और अंदर का इसलिए नहीं चेंज होगा बिकॉज ऑफ गॉस लॉ कि अगर ये Q है तो इसको माइनस Q होना ही पड़ेगा। इसका मतलब जो Q1 है ना, ये Q1 कुछ और नहीं, ये किसके बराबर है, दिस इज Q2 माइनस Q के बराबर है। ये जो Q1 आया ना इसके ऊपर टोटल चार्ज को Q2 माइनस Q बराबर आया। अब Q2 निकल गया, तुम्हारा आंसर आ गया। मुझे ये बताओ, एक बार सेल को अर्थ कर दिया तो सेल का पोटेंशियल क्या आ गया, जीरो। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, एक बार अर्थ किया सेल का पोटेंशियल जीरो। एक बार अर्थ करने के बाद सेल का पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सेल का पोटेंशियल जीरो कैसे हुआ, ये तभी संभव है जब आउटर रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। अगर इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो है तो फिर इसके सरफेस पे आते आते या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रीजन, ये क्वेश्चन है, ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा ये लाइन गड़बड़ है, वास्तव में गड़बड़ है। मैं ये बोलूंगा कि अगर इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो है तो सरफेस का भी पोटेंशियल जीरो है, बस मुझे ये बोलना है। और तुम मुझे बताओ आउटर रीजन्स में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किससे गवर्न होगा, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन है। पहला इंपॉर्टेंट लाइन कि सेल का सरफेस का पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो। सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, आउटर रीजन्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से होगा, तो इस Q2 की वजह से होगा और इस 2 की वजह से होगा, और किसी की भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। मतलब इन दोनों ने Q2 और 2Q ने मिलके आउटर रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जो कि सरफेस पे आते आते जीरो पोटेंशियल देगा। अच्छा एक और बात बताना, इस थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस Q2 का और इस 2Q का नेट इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में सेल के अंदर के हर पॉइंट पे कितना होगा बताओ, दैट इज जीरो। सेल के अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देंगे Q2 और 2Q। क्यों, ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के अंदर जो बाहर का रीजन है उसके चार्ज का इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मतलब आप क्या देंगे कि इस Q2 की वजह से और इस 2Q की वजह से अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा, अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। तो मुझे बताओ अगर अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा इस Q2 और इस 2Q की वजह से, तो क्या ये दोनों मिलके सेंटर पे वही पोटेंशियल देंगे जो अपने सरफेस पे देंगे, हाँ। क्यों भाई, Q2 और 2Q का नेट इफेक्ट इस सेल के अंदर के हर पॉइंट पे जीरो है। दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड potential at each point inside cell due to outer charge will be same and that is equal to that of surface of cell. Now और सही है ना भाई, अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, इस Q की वजह से, इस माइनस Q की वजह से, और बाहर वाले की वजह से अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब बाहर वाले की वजह से अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा एंड दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ सरफेस पोटेंशियल। तो चलो सरफेस का पोटेंशियल जीरो है, दिस मस्ट बी इक्वल टू सेंटर का पोटेंशियल। तो अब बताओ इस Q2 की वजह, और ये भी किसकी वजह से, ओनली ड्यू टू आउटर चार्ज। तो तुम मुझे ये बता दो इस Q2 की वजह से इसके सेंटर का पोटेंशियल फॉर्मूला क्या लिखोगे, KQ/R। तो आप लिखेंगे KQ2 एंड डिवाइड बाई ये दूरी स्मॉल r है, स्मॉल r लिख दिया। और इस 2Q की वजह से इसके सेंटर का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, K2Q एंड डिवाइड बाई 2R। और इस दोनों का सम क्या जीरो होना चाहिए, ऑफ कोर्स जीरो होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी किसके बराबर, दैट इज Q2 इज 2 से 2 कटे माइनस Q, बस उठा के वैल्यू प्लेस कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। तो डेल्टा Q कितना है बताओ, चार्ज किलो। दिस इज Q1 एंड Q1 इज Q2 माइनस Q। तो Q2 माइनस Q, Q1 की जगह पे माइनस Q सब्ट्रैक्ट कर दो, और Q2 किसको आ रहा है माइनस Q, उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये पूरी वैल्यू होगी माइनस 3Q एंड दिस इज आंसर। इसका मतलब कि अर्थ से सेल के पास 3Q चार्ज माइनस 3Q चार्ज आ गया। इसका मतलब है कि सेल से अर्थ को 3Q चार्ज चला गया नहीं। तो आप इसमें कौन सा आंसर मार्क करेंगे, बी पार्ट। हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ, आंसर इज 3Q, तभी तो माइनस 3Q हो गया।
Okay, this is the question number 20. Now question number 21 is also a very good question. ये कह रहा है कि straight chain consisting of n identical metal ball is at rest in the regions of a free space as shown in the chain. The each ball is connected with the adjacent. आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, मुझे ऑलरेडी पता है. कह रहा है कि n आइडेंटिकल मेटल बॉल है यहां से लेके यहां तक और सबके बीच की दूरी स्मॉल एल स्मॉल एल स्मॉल एल है. ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाइड कर दिया जाए तो बताइए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन वन ऑफ द एंड बॉल. इस बॉल पे या इस बॉल पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा. ठीक है, तो देखिए कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. इस चार्ज इस सेल पे और इस सेल पे किसी एक पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, एक कैलकुलेट करना है. जबकि यहां से लेके यहां तक हर जगह क्या है, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है और हर सेल का रेडियस स्मॉल आर के बराबर. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो मैंने क्या किया, तो चलो हम इस डायग्राम को बनाते हैं व्हाइट बोर्ड पे. देखिए मैंने क्या किया, एन आइडेंटिकल बना दिया. तो मुझे बताओ अगर एन आइडेंटिकल है तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी. दिस इज n माइनस वन इंटू एल. भाई एक के बीच की दूरी एल है, तो अगर n है तो अगर ये n आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी, n माइनस वन एल होगी ना. nl नहीं होगी, जैसे थ्री हो मान लो. तो अगर ये भी दूरी है ए भी दूरी है तो टोटल दूरी 12 हो गई. तो वैसे अगर 3 है तो 12 हो रही है तो n होंगे n माइनस वन एल होगी. गॉट इट. अब देखो बाहर से आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. तो मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा. तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा माइनस क्यू, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लस क्यू डेवलप हो जाएगा. और थोड़ा इसको साइज को ना बड़ा बना देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन को समझाना मुझे आसान लगे. ठीक है, देखिए एक स्फीयर है आइडेंटिकल स्फीयर. ठीक है, एक और स्फीयर ये आइडेंटिकल स्फीयर में बना दिया और ऐसे दिखा दिया. इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिखा दिया. रेडियस इसका स्मॉल आर है और सेंटर टू सेंटर बीच की दूरी कितनी है, n माइनस वन इंटू एल. अब चलिए ये बताओ कि अगर यहां से लेके यहां तक कंडक्टिंग वायर है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा. तो मैं कहूंगा कि जितना पोटेंशियल इसके सरफेस का होगा एग्जैक्टली वही पोटेंशियल इसके सरफेस का भी होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसके सरफेस का पोटेंशियल निकालेंगे और इसके सरफेस का पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ओके. तो इसके सरफेस का पोटेंशियल और इसके सरफेस का पोटेंशियल इक्वल होगा. या तो मैं यूं कह दूं कि इस चार्ज की वजह से जो चार्ज यहां इंड्यूस हुआ है और जो चार्ज यहां इंड्यूस हुआ है, इनके वजह से जो इनके सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बेसिकली वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस से इक्वेट हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए इसके सरफेस का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से बनेगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर इसकी वजह से, और इस क्यू की वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल ये बनेगा प्लस के क्यू डिवाइड बाई एल. ये दूरी एल है, ये लिखेंगे, सॉरी एल नहीं है, एन माइनस वन इंटू एल है, आप ये लिखेंगे. ठीक है, तो अब इसके सरफेस का पोटेंशियल बन गया दैट इज V1. उसी तरीके से V2 निकालो, इसके सरफेस का पोटेंशियल इसके वजह से दिस इज के क्यू बाई आर और इसके वजह से यहां का पोटेंशियल बनेगा माइनस के क्यू बाई. अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा V. अब एक काम करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, V1 माइनस V2 कर दो. जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो बनेगा माइनस टू के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर और इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा
तो बनेगा 2kq एंड डिवाइड बाई n-1 इंटू एल, ये बन जाएगा। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके सरफेस के बीच का आया है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट हो जाए। तो इसी को आप क्या लिखेंगे, E इंटू यहां से लेके यहां तक की दूरी, दिस इज n-1 इंटू एल, लिख सकते हैं E इंटू n-1 इंटू एल। लेकिन पता है क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है, आप इसको देख लीजिएगा, ये मेंशन ये है much larger than radius of small. The length L of connecting wire is much larger than radius of small r. मतलब ये जो R है ना वो इस L से बहुत कम है, मतलब L ये बहुत ज्यादा है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो कंपेयर टू दिस वन, बस इसको इक्वेट कर दीजिए। अच्छा, माइनस साइन तो ओनली इसके लिए है कि कितने का चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू यहां से सॉल्व करने के बाद आ जाएगी के क्यू, इसके जगह आप क्या लिखेंगे बताइए, दिस वन इज के जगह पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो बन जाएगा q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r e n-1 into l, their answer is e into n-1 l 2 pi small r square। ये दिख सकता है आपको इस पार्ट में, दिस वन इज द बी पार्ट। ओके, तो मैंने क्या किया इसमें कि इसके सरफेस का पोटेंशियल निकाला, इसके सरफेस का पोटेंशियल निकाला, दोनों का चेंज निकाला जो कि इतना आया, और कहा कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के से आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस से इक्वेट हो जाएगा, एंड सो दैट पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस बिकम्स इक्वल टू दिस सरफेस, एंड दिस विल बी आंसर। ओके, 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे।